दोस्तों सबसे ज़हीन इंसान आज तक हिस्ट्री में अगर किसी को माना गया है तो वो है आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन है। आज अगर कोई बहुत ज़हीन हो तो लोग कहते हैं यार तू तो पूरा आइंस्टाइन है। जब किसी आइंस्टाइन को शुरुआती दिनों में उनके अहबाब कुन ज़हन, इडियट और बेकार शख्स कहा करते थे। आइंस्टाइन से किसी ने बड़ा ही एक अजीब सा सवाल किया, सिंपल सा सवाल किया, और ये सोच के कि ये इतना ज़हीन इंसान है, इसका जवाब देना तो इसके लिए कोई मसला है ही नहीं है। तो उसने सवाल किया कि ये बताएं कि एक माइल में 1 माइल में कितने फुट होते हैं, एक माइल में कितने फिट्स होते हैं। तो इसका जवाब जो है आइंस्टाइन को क्या देना चाहिए था, इतना ज़हीन इंसान है, जवाब तो उसको आना चाहिए था। बड़ा ही जो उसकी शोहरत है, जो उसकी शोहरत थी, उसी के हिसाब से ही जवाब आना चाहिए था, उसको देना चाहिए था जवाब। लेकिन आइंस्टाइन ने जवाब दिया सॉरी मुझे नहीं पता। आइंस्टाइन कहता है कि मेरा दिमाग जो है ये एक कंटेनर है, मैं इसके अंदर फजूल चीजें नहीं भर सकता। इसका मतलब ये कि हर चीज का, हर सवाल का जवाब होना ये कोई जरूरी बात नहीं है। आपने देखना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जानी चाहिए, कौन सी चीज अब जो आपको फायदा दे सकती है। मैं ये फजूल चीजें जो ना, इनके सब जो है जवाब, इसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना डायरेक्शन, ये हमारे लिए हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं उफ यार ये मुझे सवाल किया, मुझे सवाल का जवाब नहीं आया, और उसी डिप्रेशन में रहते हैं। सिंपल सी बात है, बोल दे नहीं पता आपको, सॉरी बोल दें। हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमें अपने टाइम को सेव करना है। हमें वो वाले काम करना है जो कि जिनकी कोई ना कोई, जिसकी कोई अहमियत है, जिनका कोई फायदा है। जिनका फायदा ही नहीं है वो काम करने का फायदा क्या आपको, जिनसे आपको कुछ हासिल नहीं होना। आपने किसी को इंप्रेस तो नहीं करना, आपने इंप्रेस करना है अपने आप को। आपकी जंग है अपने साथ। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी फाइट वहां पे है, वहां पे आपने कामयाब इंसान बनना है। और जब आप कामयाब होते हैं तो आप 10 लोगों के काम आते हैं। आपने इन चीजों को अपने फोकस करना है, क्योंकि देखें इसके साथ जो ना, इस बात के साथ जो कनेक्ट मैं करना चाह रहा हूं कि इंसान जो है ना बहुत ज्यादा प्लान करता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन उसमें कुछ फजूल चीजें आके आपको, आपके माइंड को कंफ्यूज कर देती हैं। आपने एक टारगेट सोचा कि मैं ये काम करूंगा, और होता क्या कि आप परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, पता नहीं क्या होता क्या है कि जब आप किसी प्लान को अपने माइंड में लेके आते हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि यार मेरी जिंदगी इसमें चेंज हो जाएगी, तो आपके दिमाग में 2 होते हैं उस टाइम पॉइंट्स। एक होता है विक्ट्री, विन, एक होता है डिफीट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सबसे पहले जो आप जगह देते हैं वो देते हैं डिफीट को। जब आपने डिफीट को जगह दे दी ना दिमाग के अंदर, तो आपका दिमाग जो है वो 100% वो सारी की सारी एनर्जी, सारी आपकी जो कुव्वत जो है वो उसके ऊपर लगा देता है। जितने प्लान्स आपको मिलते हैं वो सारे के सारे प्लान्स आपको वो मिलते हैं जिनके अंदर डिफीट होती है, शिकस्त होती है। विक्ट्री की बारी तो होती है बाद में, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना। लेकिन डिफीट को आप बिल्कुल साइड पे कर दें। आप सोच दें कि आपने डिफीट, आप शिकस्त आप नहीं लेंगे। आप सोच दें कि आप कामयाब होंगे। आप सोच दें कि आपने जो टारगेट सेट किया है वो टारगेट आप अचीव करके रहेंगे। हम जॉब में भी होते हैं, काम भी करते हैं, तब भी हमारे अंदर जो एक बंदा कहता है ना कि यार फलां बंदा इस पोजीशन पे है, एक ही कंपनी के अंदर एक बंदा सैलरी ले रहा है 50 लाख रुपया और एक बंदा ले रहा है 50,000। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि जो 50,000 वाला जो है वो उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं 50 लाख पे जाऊंगा। वो एक ही बात करता है, बड़े लोग हैं वो कर सकते हैं, उनका ऐसा है। आप भी कर सकते हैं। आपको सोचना है, आपको टारगेट अपना सेट करना है, आपको अपने दिमाग के अंदर से डिफीट को निकालना पड़ेगा। जब तक आप डिफीट को निकालेंगे नहीं, आप कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। तो आप अपने अंदर जो है ना अच्छी बातें, अच्छी चीजें
उनको इकट्ठा करें। आपका दिमाग जो है ये आपका एक ऐसा मनी बॉक्स है, इसके अंदर आपने कॉइन्स, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, आपने ये चीजें आपने इकट्ठी करनी है। अगर इसके अंदर आप कचरा इकट्ठा कर लेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसका कोई बायर नहीं होगा, कोई खरीदार आपको मिलेगा नहीं। आपको जो भी बंदा आपको आपको रेट लगाएगा वो बहुत कम रेट लगाएगा। रेट ज्यादा उसी का लगेगा जो अपने दिमाग के अंदर ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम ये चीजें रखेगा। यूनिक, एंटीक ये चीजें होंगी, ये चीजें आपको यूनिक बना देंगी, ये चीजें आपको एंटीक बना देंगी, ये आपकी वैल्यू बढ़ा देंगी। ऐसी वैल्यू जो कि हम ड्रीम करते हैं। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, दुनिया करती भी है, आपके सामने ही है, सब कुछ होता है। लेकिन ये सारी का सारी जो गेम है, सारी की गेम है माइंडसेट की। जब आपका माइंडसेट ही वैसा नहीं है, अगर आपका पॉजिटिव नहीं है और आप नेगेटिव और फील्ड को लेकर चल रहे हैं, तो आपका वो जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकता। आप उसी चीज के अंदर आपने मीन के अपने हार मान के आपने फिर अपना काम शुरू किया है। आपने हारना नहीं है। हार जो है ना, ये आपका माइंड सेट जो है ना, इसको तबाह बर्बाद कर देती है। बहुत सारी जिंदगी की चीजें जो ना आप नहीं कर सकते। देखिए आइंस्टाइन ने कितनी आराम से कह दिया कि मुझे नहीं पता, तो कौन से अब क्या हो गया, क़यामत आ गई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने लोगों को एक डायरेक्शन दे दी। आज इस दुनिया में जो हम यहाँ पे लोग जो फंस रहे हैं, अगर मैं आपके साथ ये बात मैं कोट कर रहा हूं तो मैं आपको इसी बेस पे कर रहा हूं, ताकि आप भी चीजें सीख सकें, आपको भी पता चले कि ये बात कितनी अहम है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव साइड पे लेके आए। आप अपने काम को जो भी आप टारगेट सेट करें उसके ऊपर पूरी जान मारते हैं। जान मारेंगे उसके रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे, मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स भी वैसे आएंगे। देखिए जान मारना और मेहनत करना इसमें फर्क है। आप इस फर्क को देखें। मेहनत जो है ना, मेहनत इंसान करता है, कुछ चीजें आती कि आपने दिन रात लगा दिया, वो सब काम कर रहे हैं। जान जब मारते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुझे सिर्फ कामयाबी चाहिए। ये सारी की सारी गेम है माइंडसेट की। माइंडसेट ऐसा होगा तो कामयाबी आएगी, या माइंडसेट ऐसा होने नहीं तो कामयाबी कहां से आनी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना माइंडसेट जो है वो चेंज करें। आप अपनी एफर्ट जो है पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। अपने दिमाग से आप डिफीट निकाल दें। अपने जहन के अंदर ये रखें कि अगर इतना दुनिया का ज़हीन तरीन इंसान अगर एक सवाल के जवाब को इग्नोर कर रहा है कि मुझे नहीं पता, तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर जो इस तरह का गार्बेज अगर आ जाता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका आपको फायदा कोई नहीं है, अगर वो आपको पता नहीं भी होगा तो कुछ भी मसला नहीं है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। तो आई होप आपको मेरा मैसेज समझ आ चुका होगा। और मैं आपके साथ एक और कमिटमेंट करना चाहूंगा कि मैं डेली एक वीलॉग आपको मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड किया करूंगा। आप उसको जरूर देखा कीजिएगा और मैं इसको स्किप नहीं करूंगा। और इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत मैं कह लेंगे सख्ती के साथ मैं इस पर अमल करूंगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और आप इस पर कमेंट करें। जो भी इसके अंदर आपके कमेंट्स होंगे मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगले आने वाली